Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टति। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू एवरीवन। हैप्पी मोहिनी एकादशी आप सभी को। हरे कृष्णा। तो जैसे कि व्रजप्रिया माता जी हमेशा हमें सेवा देती हैं और बुक्स खुलते हैं भागवतम के पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। सो ऑलवेज थैंकफुल टू यू माता जी। जैसे माता जी ने कहा है कि आज भगवत गीता का भागवतम का फर्स्ट कैंटो 12th चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और 12th चैप्टर का नाम है बर्थ ऑफ एम्परर परीक्षित। तो श्लोका स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि वैष्णव के लाइफ में इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है। हमारे वैष्णव के लाइफ में नाम गुण रूप लीला और चिंतन, ये तो हमेशा हम कृष्णा का करते ही हैं और करना ही चाहिए। पर नाम गुण रूप लीला और चिंतन प्योर डिवोटीज का भी साथ साइड बाय साइड करना चाहिए। तभी हमारा मन ज्यादा प्यूरिफाई होगा, हमारा हार्ट शुद्ध होगा। जब तक हम कृष्णा के साथ साथ प्योर डिवोटीज को ग्लोरीफाई नहीं करेंगे, उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, उनके बारे में नहीं सुनेंगे, तब तक हम 100% प्योर नहीं बन सकते। इसीलिए तो हम गाते हैं ना, क्या गाते हैं रोज बंगला आरती में, ध्यायन्स्तुवं तस्य यशस्ति संध्यं वंदे गुरु श्री चरणविंदम। कि क्या भगवान के साथ साथ हमको डेली 3 बार अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। I offer my respectful obeisances unto your lotus feet। क्यों? क्योंकि वो हमें इग्नोरेंस से एक प्रकाश की टॉर्च दिखाते हैं, ताकि हमारे सब अनर्थास चले जाए और हम प्योर भक्ति मार्ग में आए। तो ये वैष्णव का हमेशा एक कल्चर होना चाहिए, एक हमेशा होता ना मन में ये रहना चाहिए कि भगवान के साथ साथ हमको डिवोटीज को भी ग्लोरीफाई करना चाहिए। तो भागवतम में अगर हमने 2 पर्सनालिटीज का कितना इम्पोर्टेंट है
अगर वो नहीं होते तो शायद भागवतम भी नहीं होता। और सबको मालूम है वो दो पर्सनालिटीज कौन सी है, एक है सुखदेव गोस्वामी और दूसरा है परीक्षित महाराज। तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में तो हमने बहुत कुछ चर्चा कर ली है पहले, हाँ, उनके जन्म के बारे में, अर्लियर पास्ट कर्म के बारे में। तो अभी परीक्षित महाराज की, हाँ, उनके डिवोटी की जो सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे, तो उनकी अभी चर्चा हो रही है कैंटो 1 में, भागवतम में। तो क्या चर्चा हो रही है? उनकी बर्थ, उनके एक्टिविटीज, उनका डेथ, उनका डेस्टिनेशन, कि कितने वो डिवाइन थे पर्सन। हाँ, एक बोलते ना, एक महाराज किंगडम जो राज्य करता है वो परीक्षित महाराज के जैसा होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। वो राज्य संभाल रहे थे तब तक सब अष्ट पुष्ट था, सब कुछ सही टाइम पे, सब कुछ सही था। तो एक एग्जाम्पल है कि एक किंगडम को संभालने वाला एक राज्य, एक राजा कैसा होना चाहिए। तो हम भगवान ने हमको जीवा दी है, तो जीवा दी है बात करने के लिए और प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो हम बिना बात करके रुक ही नहीं सकते, हम बात करते हैं कुछ ना कुछ टॉपिक नहीं मिला तो हम इधर उधर की बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, उसके लिए बात करेंगे, गॉसिप करेंगे। पर ये जीवा हमेशा हमारी चलती रहती है, खाली सोने के टाइम चुप रहती है, बाकी तो चलती रहती है। तो भगवान कहते हैं, हाँ, सब भक्त कहते हैं कि ये जीवा हमको सही चीज में लगानी चाहिए। और वही सही चीज क्या है? जब हम श्रवण करेंगे तो हम जो हमने सुना है, जो हम अप्लाई कर रहे हैं अपने लाइफ में, हाँ, तो वो हम बोल सकते हैं। तो हमेशा हमारी टंग हैबिचुअल होनी चाहिए कि हमें भागवतम के बारे में, भगवत गीता के बारे में, प्योर डिवोटीज के बारे में, कृष्णा की लीलाओं के बारे में जितना हो सके जीवा उसके लिए ही यूज होनी चाहिए। ठीक है, तो आप हम आते हैं 12th चैप्टर पे। तो 12th चैप्टर पे क्या बता, दो भाग है 12वें चैप्टर में, और दो भाग कौन से हैं कि क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट लीडर। भगवान लीडर्स की क्या क्या क्वालिटीज होती है, हाँ, कैसे वो रिस्पॉन्ड करते हैं कैलामिटीज के लिए, उनको जो प्रिविलेज मिलता है, जो उनको ऑपुलेंस मिली हुई है, जो उनको सर्विसेज मिली है, जो भी उनको मिली है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये ग्रेट लीडर्स। और दूसरे पार्ट में बताया है कि इन सब ऑपुलेंसेस के बाद भी, इन सब क्वालिटीज मिलने के बाद भी उन्हें कभी भी क्या है, ईगो नहीं होता है, ना अभिमान होता है। हाँ, ये ग्रेट क्वालिटीज हासिल करने के बाद भी ये सब चीजों से वो कैसे डिटैच्ड रहते हैं और कैसे भगवान की सर्विस में वो एब्जॉर्ब रहते हैं। तो 12th वाले चैप्टर में यही बताया गया है कि कैसे ग्रेट लीडर जैसे युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित, इतना कुछ ऑपुलेंसेस होने के बाद भी, इतनी डिफिकल्टीज मिलने के बाद भी, हाँ, इतना कुछ उन्होंने देखा लाइफ में, पर क्या था, उन्होंने कभी अभिमान नहीं किया। किस चीज में उनको ईर्ष्या भी नहीं थी, अभिमान भी नहीं था, कुछ नहीं था। वो हमेशा सब कुछ जो भी आता था एक्सेप्ट करते थे कि ये भी भगवान का एक सेवा हमें दिया हुआ है, ये भी एक आशीर्वाद है भगवान। तो हमें भी लाइफ में ये अप्लाई करना चाहिए कि जो भी हमें लाइफ में मिलता है, भले वो सुख हो, दुख हो, कुछ भी हो, अपने कर्मों के हिसाब से है और यही हमारे लिए बेस्ट है। हाँ, जब भगवान जो भी करते हैं, भगवान हमारे अच्छाई के लिए ही करते हैं, क्योंकि वो हमारे परम पर, हाँ, पिता है। तो जो भी, हाँ, बच्चों के लिए जो भी पिता करता है वो अच्छा ही होता है, भले कभी कभी बुरा भी हो, पर वो हमारी फ्यूचर के लिए, अच्छाई के लिए ही होगा। तो हमें वो ग्रेट लीडर्स की ये सब क्वालिटीज इस चैप्टर में हमें दिखाई देती हैं, तो हमें वो समझना चाहिए और अपनी लाइफ में एक्सेप्ट भी करना चाहिए। तो हम श्लोका नंबर 1 में आते हैं, 12.1। तो व्रजप्रिया माता जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि श्लोका और ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए। व्रजप्रिया माता जी आ रही थे? माता जी नहीं है तो और कोई पढ़ लेगा? माता जी आप भी पढ़ लीजिए माता जी। ओके, मैं श्लोका इतनी अच्छे से नहीं पढ़ सकती, बट आई रीड, नो प्रॉब्लम, ट्राई।
थैंक यू। शौनक उवाच अष्ट अष्टव अष्टवथा मनोपश्रेण ब्रह्म शीर्णोरु तेजसा उत्तराय हतो गर्भ इष्येना जीवित पुनः। Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The sage Shaunaka said, the womb of Uttara, mother of Maharaj Parikshit, was spoiled by the dreadful and invincible Brahmastra weapon released by Ashwadhama. But Maharaj Parikshit was saved by the Supreme Lord. तो पहले हम ये फर्स्ट श्लोका समझ लेते हैं कि श्रील प्रभुपाद हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो जैसे कि हमको सबको मालूम है कि जब कैंटो 1 का 4th चैप्टर चल रहा था तब महाराज परीक्षित की बात उठी थी। हाँ, तभी भी ऋषि मुनियों ने, नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने पूछा था सुत गोस्वामी से कि हमें परीक्षित महाराज के जन्म कर्म और उनके लीलाओं के बारे में बताओ, उनका कैसे उनकी एक्टिविटीज है, कैसे उनका डेथ हुआ, डेस्टिनेशन क्या हुआ डेथ के बाद। पर क्या हुआ कि बर्थ तो बता दिया था उस चैप्टर में कैसे हुआ बर्थ, पर उसके बाद पर्पट में प्रभुपाद जी बताते हैं कि उसके बाद दूसरी टॉपिक्स कोर्स में आने लगी, जैसे कि रिलीज ऑफ द ब्रह्मास्त्र बाय द सन ऑफ द्रोणा, देन हिज पनिशमेंट बाय अर्जुना, फिर क्वीन की कुंती देवी की प्रेयर्स आने लगी, फिर द पांडवास विजिट टू द प्लेस वेयर भीष्म देवा वाज लाइंग, his prayers, and thereafter the Lord's departure for Dwarka were discussed. फिर his arrival at Dwarka and residing with the 16,000 queens etc. were narrated. तो ये सब कभी कभी क्या होता है जब भक्त लोग जो प्योर डिवोटीज जब लेक्चर देते हैं, हाँ, तो जब कथाएं सुनाते हैं तो एक के बाद दूसरी में चली जाते हैं, दूसरे में तीसरी में चली जाते हैं, उनको ये सब ध्यान ही नहीं रहता कि ओरिजिनल टॉपिक क्या था, और वो आगे 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 लिंक के थ्रू बढ़ जाते हैं। और जो सुनने वाले होते हैं, हाँ, वो भी इन सब चीजों में एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि उन्हें भी ज्ञान नहीं पड़ता कि हम ओरिजिनल थे कहाँ, एक्चुअली हम किस चीज में बात कर रहे थे। तो भागवतम में इतना रस है कि हमको लगता है कि हम सुनते जाए। तो वैसे ही यहाँ पे हुआ था, जो बोलने वाला था वो ये सब परीक्षित महाराज के जो क्वेश्चन था, जो ऋषि मुनियों का था परीक्षित महाराज के लिए क्वेश्चन, वो छोड़ के ये सब चीजों में आ गए और उनकी स्तुति होने लगी, और जो ओरिजिनल था, जो क्वेश्चन था, वो छूट गया था। तो पर सब इस चीजों में एब्जॉर्ब हो चुके थे, पर कैसे बीच में वापस से उन ऋषि मुनियों को याद आया, और फिर 12th चैप्टर में फिर वापस से ये प्रश्न उठा कि परीक्षित महाराज की बर्थ और एक्टिविटीज के बारे में हमें समझाइए। हाँ, तो जैसे कि हमें मालूम है कि मॉडर्न एज में अभी जो कलयुग चल रहा है, वहाँ पे एक लड़की प्रेग्नेंट होती है, जब बच्चा वूम में आता है, तो इतना इम्पोर्टेंस या इतना महान नहीं माना जाता है। कभी कभी तो हाँ, एक लड़की उस फैमिली को, हस्बैंड वाइफ को अगर बच्चा नहीं चाहिए होता है तो वो इतना इजीली सोचते हैं कि चलो अबॉर्ट कर लेते हैं, अभी हम रेडी नहीं है, या अभी हमारा फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, या अभी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, अभी हमने सोचा ही नहीं था, प्लान भी नहीं किया था, और ये सडनली हो गया, तो चलो अबॉर्ट कर लेते हैं। आजकल मॉडर्न लाइफ में ये डिस्ट्रॉय करना बहुत इजी है। हाँ, ये प्रभुपाद बताते हैं कि ये बहुत, बोलते हैं ना, तुच्छ विचार है, बहुत नीचे लोअर लेवल का विचार है, जो इतना इजीली आजकल के मॉडर्न बच्चे पेरेंट्स ले लेते हैं। पर वैदिक कल्चर में जब बच्चा गर्भ में आता है तो वो सबसे वर्ण वैदिक लिटरेचर में वैल्यूएबल होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लाइफ की, सबसे इम्पोर्टेंट कि हम किसी को बर्थ देने वाले हैं। इसीलिए अभी तो ये बोलते हैं ना, गर्भ संसार, ये जो रिचुअल मनाया जाता है, हाँ, प्रेग्नेंट होने से पहले, सब अभी तो किसी को मालूम भी नहीं होता है कि क्या क्या ये बोलते हैं ना, कैसे ये किया जाता है,
कैसे प्रेग्नेंट होने से पहले ये सब कुछ किया जाता है, सबको बताया जाता है, 50-50 माला करनी पड़ती है, तब बच्चे के बारे में सोचना चाहिए और करना चाहिए। तो पहले जैसे मैंने ये लेक्चर बाल गोविंद दास प्रभु जी से सुना है, तो वो प्रभु बता रहे थे कि वूम इतना प्योर माना जाता था, हाँ, इतना प्योर कि लेडीज क्या करती थी, प्रिजर्व करती थी अपनी प्यूरिटी का, हाँ, क्या प्रिजर्व करती थी, अपनी प्यूरिटी को, और लेडीज और मेन क्या करते थे, अपनी पोटेंसी को कंजर्व करते थे, हाँ, लेडीज प्रिजर्व देयर प्यूरिटी एंड मेन कंजर्व देयर पोटेंसी। और जब ये दोनों चीज का कॉम्बिनेशन होता था, तब क्या होता था, ग्रेट प्रोगेंसी यानी बच्चे पैदा होते थे। तब ऋषि मुनि, ग्रेट लीडर्स जैसे परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, तब ऐसे पैदा होते थे। और क्यों ऐसे ही पैदा करने चाहिए, क्यों, ताकि उन्होंने अपने खाली फैमिली के लिए नहीं, बल्कि पूरी प्रजा के लिए, अपने पूरे किंगडम के लिए, अपनी पूरी कंट्री के लिए उन्होंने सब कुछ सोचा। कैसे, क्योंकि अगर राजा खुद वैदिक कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान को फॉलो नहीं करेगा, तो प्रजा भी क्या करेगी। परीक्षित महाराज एक एग्जाम्पल है कि वो कैसे सब भगवान, कैसे वो श्रद्धालु थे, कैसे हमेशा भगवान को हमेशा बीच में लेके सब कुछ कार्य करते थे। तभी उनकी प्रजा इतनी अष्टपुष्ट थी और सब कुछ मांगने से नहीं, मांगने से पहले ही सब कुछ भगवान उनको दे देते थे और सब कुछ खुश था। कल ही मैं पढ़ रही थी कि तभी के टाइम पे तो स्लॉटर हाउस था ही नहीं, लोग, बारिश का सही टाइम पे पड़ती थी, हाँ, धूप सही टाइम पे आती थी, रात सही टाइम पे होता था, सब इतने एंजॉय करते थे, सब कुछ उनके राज्य में इतना हैप्पी था कि कभी उनको कोई, प्रजा को भी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी राजा से, और राजा को भी कभी अपने भगवान से कुछ प्रे नहीं करना पड़ा। क्यों, क्योंकि वो सब अपने गुरु की और भगवान के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे और उसके हिसाब से ही चल रहे थे। तो हमें सीखना चाहिए, जब आजकल तो ऐसे नहीं होता है, पर जैसे नरेंद्र मोदी और ये सब फॉलो कर रहे हैं, अच्छा है कि स्लॉटर हाउसेस नहीं होने चाहिए, जितना बच सकते हैं वो बचा रहे हैं हमको, ताकि हम वापस उस कोशिश कर रहे हैं कि वापस हम उसमें आए, ताकि हमारी कंट्री, हमारा किंगडम सब हैप्पी रहे, ताकि ये सब जो बोलते हैं ना सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं लाइफ में, सबके नेचुरल कैलामिटीज आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि पाप बढ़ रहा है, हाँ, करप्शन ज्यादा हो रहा है, तो इसीलिए कैलामिटीज आ रहे हैं और हम सब बिना किसी रीजन के हम सब भुगत रहे हैं। तो अच्छा है जो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं कुछ अच्छा सोच रहे हैं ताकि पूरे किंगडम का भला हो। तो वैसे ही जब वूम की बात आती है कि अगर हमने ये सब सोच साथ समझ के जब हम बच्चा पैदा करते हैं, तब क्या होता है, ग्रेट लीडर्स पैदा होते हैं जो अपने खाली पेरेंट्स का उद्धार नहीं करते हैं पूरे संसार का उद्धार करते हैं। तो और इसीलिए परीक्षित महाराज जब उत्तरा के पेट में थे, तो कृष्णा को तो मालूम था कि क्या ये अभिमन्यु का बेटा है, और इन सब में, और ये सब क्वालिटीज, युधिष्ठिर, अर्जुन के बाद अभिमन्यु, ये सब क्वालिटीज थी उसके उत्तरा के बेटे में, उनके पेट के अंदर। तो वो खुद, हाँ, उस ब्रह्मास्त्र को, उस वेपन को बचाने के, परीक्षित महाराज को बचाने के लिए वो खुद स्वयं उस वूम में चले जाते हैं परीक्षित को बचाने के लिए। इवन बाल गोविंद दास प्रभु जी बोलते हैं कि वूम ऐसी एक चीज है, जैसे आजकल के गायनोलॉजिस्ट जो भी ये करते हैं, सेवा करते हैं, पर ऐसे मटीरियलिस्टिक देखा जाए तो ये काम सबसे तुच्छ माना जाता है कि दूसरे के जेनिटल्स को ऑब्जर्व करना, देखना, उनको इलाज करना। तो वूम इतनी गंदी सी चीज है कि लोग जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो पर स्पिरिचुअली देखा जाए, हाँ, तो ये सबसे सेवा वाली चीज है कि हम ये सब चीजें जो करते हैं वो दूसरों के लिए करते हैं, उनको ठीक करने के लिए करते हैं। तो कृष्णा इसमें बताया गया है, प्रभुपाद बोलते हैं कि कितने कंपैशनेट थे, कितने अपने भक्तों के लिए, बोलते हैं ना,
वो जैसे अर्जुन के लिए वो सारथी बन गए, तो इससे ज्यादा परीक्षित महाराज को बचाने के लिए वो उत्तरा के वूम में चले गए, जो सबसे गंदी चीज होती है उसमें चले गए। यानी हाउ कृष्णा वॉज कंपैशनेट टू हिज डिवोटीज, ये हमको ये क्वालिटी मालूम पड़ जाती है। इसीलिए तो भगवान बोलते हैं ना, ये भगवत गीता के 9.31 श्लोका में, हाँ, कौन्तेय क्या है, कौन्तेय प्रति जानीति न में भक्त्या प्रणश्यति, क्या कि मैं अपने डिवोटी को कभी भी पेरिश नहीं करता हूँ, कभी भी मैं उन्हें गिरने नहीं देता हूँ। तो हम इससे क्या करते हैं, कैसे भगवान इन्वोक हो गए, क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज के पास वो सब क्वालिटीज थी और वो उनको जन्म लेना था। क्यों जन्म लेना था? क्योंकि भागवतम कैसे आता, परीक्षित महाराज नहीं आते तो हम ये सुन रहे हैं, जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये कभी होता ही नहीं था। तो कृष्णा को मालूम था कि ये तो इतने अच्छे लीडर हैं जिन्हें आना बहुत जरूरी है, इसीलिए उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको इस दुनिया में लाने के लिए, हम सबके लिए, ताकि पूरा राज्य, हाँ, पूरी दुनिया भागवतम सुने, हाँ, और तो इसीलिए वो उनका रहना, उनका जन्म लेना बहुत जरूरी था। इसीलिए वो खुद उनके वूम में चले और उनको बचाया। तो कैसे गुड क्वालिटीज कृष्णा को ये भी सिखाते हैं इस पॉपर्ट में, कि कैसे गुड क्वालिटीज, हाँ, स्पिरिचुअल गुड क्वालिटीज कैसे कृष्णा को इन्वोक करती है, कि वो खुद उस चीज में आए और बोलते ना, प्लेस ले, जगह ले। तो कभी कभी बाल गोविंदास प्रभु जी बोलते हैं कि कभी कभी लाइफ में, कृष्णा कॉन्शियस की लाइफ में भी हम क्या हो जाते हैं, एक स्टैग्नेशन पॉइंट में हो जाते हैं। और कभी कभी चैंटिंग करने के टाइम पे, कभी कभी भागवतम पढ़ने के टाइम पे हम कहाँ तो लैक करते हैं। कभी कभी लगता है खाली हम एक मशीन के तरह खाली चैंट कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और ऐसे लाइफलेस प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस का। भागवतम का हम सुनते तो हैं, उठाते हैं, पर कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि लगता है कि नींद आ रही है, तो वो रस नहीं आता है। तो क्यों रस नहीं आता है? क्योंकि तब भगवान को वो हमारा इच्छा नहीं है भगवान को इन्वोक करना और उनको लाना। तो हमारा क्या होना चाहिए, हमारा हमेशा बोलते ना पॉइंट क्या होना चाहिए, हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, कि भगवान का प्रेजेंस होना। कोई भी एक्टिविटीज में जो हम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में, उसमें भगवान का प्रेजेंस होना बहुत बहुत जरूरी है, हाँ। तो कैसे हम हम फ्यूज कर सकते हैं अपने स्टैग्नेशन को लाइवलीनेस में, जब हम कृष्णा को इन्वोक करेंगे हमारी सब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में। क्योंकि जब तक हम कृष्णा को इन्वोक नहीं करेंगे, उनको बुलाएंगे नहीं, श्रद्धा से हम चीजें, अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करेंगे नहीं, उनका जब प्रेजेंस अगर नहीं होगा, तो हमारा हार्ट शुद्ध कैसे होगा? और जब हमारा हार्ट शुद्ध नहीं होगा, जब तक हमारी अनर्थास खत्म नहीं होंगे, तब तक हमको भगवान की प्रेम भक्ति नहीं मिल सकती है। क्योंकि भले हमारा सोच हो कि हमारा हार्ट क्लीन हो, पर हमारा मेन एक्चुअल पर्पस क्या है? कृष्णा कॉन्शियस में रहना, कि हमको भगवान की भक्ति मिले, हाँ, प्रेमा भक्ति मिले, और हमको हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो मेन पर्पस तो ऐसे होता है। पर कब हम कर सकें, कब हमको प्रेम भक्ति और हम भगवान को बोलते हैं 24/7 पूजेंगे? जब हमारा हार्ट, जब हमारा हृदय जो इतना मलिन है, वो आस्ते आस्ते शुद्ध होगा। तो कभी भी हम जब एक्टिविटीज कोई भी करते हैं, तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। और प्रेजेंस कब होगा? परीक्षित महाराज के इतने शुद्ध डिवोटी थे कि उन्होंने कृष्ण भगवान को इन्वोक किया, और वो खुद बिना किस सोच के वो खुद उनके उत्तरा के पेट में चले गए। तो वैसे भी हमारी भक्ति इतनी शुद्ध होनी चाहिए, हाँ, ताकि कृष्णा जब भी हम कोई कार्य, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करें, तो भगवान स्वयं, जब हम चैंट करें, जब हम भागवतम पढ़े, तो भगवान को भी ऐसा बोलते हैं ना, लाचार हो जाना चाहिए। हमको इतना मजबूर कर देना चाहिए भगवान को कि वो खुद इस सब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में जो भी हम करें, वो वहाँ पे खुद आए। बहुत इजी है बोलना, हाँ, पर डिफिकल्ट है। पर
श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि इम्पॉसिबल नहीं है। हमेशा श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि इम्पॉसिबल वर्ड इज इन दी फुलिश डिक्शनरीज। स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इम्पॉसिबल वर्ड होना ही नहीं चाहिए। पर श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं पर इम्पॉसिबल एक वर्ड है स्पिरिचुअल एक्टिविटी में, तो वो इम्पॉसिबल कहाँ है? तो भगवान श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं इम्पॉसिबल कब होगा हमारी प्रगति में? जब स्पिरिचुअल मास्टर हमारा नहीं होगा। तो एक ही वर्ड के लिए खाली श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि इम्पॉसिबल खाली हो सकता है तब जब हमारा मार्ग गुरु स्पिरिचुअल मास्टर नहीं होगा तब। बाकी कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इम्पॉसिबल वर्ड होना चाहिए ही नहीं। तो ये हम बहुत अच्छा पॉइंट है कि इम्पॉसिबल वर्ड होना ही नहीं चाहिए। सब कुछ पॉसिबल है अगर हमारा ध्यान, हमारा मन अगर शुद्ध है, हाँ, और हमारा डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है, हाँ, तो भगवान की मर्सी आएगी। जैसे हमें सबको मालूम है कि कार्तिक मंथ में हम हमेशा सबको स्टोरी बताते हैं, प्रचार करते हैं कि 2 उंगल की दूरी कैसे हमेशा ये शॉर्ट पड़ जाती थी ये रस्सी। तो हमेशा भगवान हमें समझाते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। खाली कृष्णा हमें बताते ये 2 उंगल की दूरी है ही क्या, हमारा डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और जब ये डिटर्मिनेशन हमारा स्ट्रांग हो जाए तो भगवान की मर्सी, कृपा तो वो बैठे ही हैं, बैठे ही है हमारे लिए ही। तो हमारे भक्तों के ऊपर ही नजर होती है। पर हमारा मन शुद्ध नहीं होता, हम प्यार से बुलाते नहीं, हम शुद्धता से बुलाते नहीं, तो भगवान आ नहीं पाते। पर जब हमारा डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो जाता है, हमारी शुद्धता आस्ते आस्ते बढ़ती है, तो भगवान का इंटरेस्ट भी हमारे लिए धीरे धीरे बढ़ता है। तो सेकंड श्लोका पे आ जाते हैं। हरे कृष्णा। सेकंड श्लोका माता जी आप हैं? रजप्रिया माता जी आर यू देयर और शुड आई रीड? जी माता जी। मेरा आवाज आ रहा है माता जी? जी जी आ रहा है। सेकंड श्लोक है तस्य जन्मानः। हरे कृष्ण। माता जी आवाज आ रहा है ना? सॉरी। आप पढ़ी। तस्य जन्मामः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबको आवाज आ रही है माता जी? जी जी। तस्य जन्मामः बुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासिष्ठ प्रेत्यगतवान् यथा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अत्यंत बुद्धिमान तथा परम भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस तरह हुई और मृत्यु के बाद उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। तात्पर्य बड़ा है तो हम तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे। तो जी, तो यहाँ पे भी यही सेम क्वेश्चन उठाया जा रहा है। सेकंड और थर्ड में भी ऐसे ही है कि उनका बर्थ कैसे हुआ, उनकी एक्टिविटीज बताइए और उनका डेथ कैसे प्लेस हुआ। तो ये सब शौनका मुनि और दूसरे ऋषि मुनि का क्वेश्चन है सुत गोस्वामी से। तो बताते हैं इस श्लोका में भगवान श्रील प्रभुपाद क्या बताना चाहते हैं कि हमारी टेंडेंसी होती है हमेशा कि दूसरों को जज करने के लिए, जैसे दूसरों को जज करने के लिए बिना हम सोच समझ के, बिना हम प्रॉपर बात सुने, हम फटाफट किसी के लिए जज कर लेते हैं और ओपिनियन भी दे देते हैं। जज भी करते हैं और ओपिनियन भी दे देते हैं क्या कि ये सही नहीं था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे हिसाब से तो ये गलत था। सब अपने ओपिनियंस भी दे देते हैं और मिसगिविंग्स भी दे देते हैं और मन में उनके लिए मन मुटाव भी रखते हैं कि ये सही नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगता है,
हाँ, मैं आगे से इससे बात नहीं करूंगी, ये मुझे आदमी या ये औरत मुझे समझ में नहीं आती है। तो ऐसी टेंडेंसी, जजिंग अदर्स की टेंडेंसी बहुत होती है। तो श्रील प्रभुपाद परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल देके बताते हैं कि वो कैसे थे। हाँ, परीक्षित महाराज कैसे थे। उनकी कोई जजिंग टेंडेंसी नहीं थी। कैसे कि जब कली जब आए थे एक शूद्र का लेके, एक शूद्र का निवा बोलते ना, एक रूप लेके आए थे, तब वो शूद्र क्या कर रहा था, राजा का रूप लेके आया था। तो वो राजा क्या कर रहा था, काऊ और बुल को स्टिक से जोर जोर से उनके पैरों में मार रहा था। तब महाराज परीक्षित बहुत क्रोधित हुए। हाँ, और उन्हें उस शूद्र को सजा भी दी, पर जज नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम था। जज नहीं किया क्योंकि कली का आगमन हो रहा था, उन्हें मालूम था। तो सजा तो मिली, वो लॉ ब्रेक कर रहा था, उसे सजा तो मिली, पर जज नहीं किया। और फिर जैसे जैसे शमिका ऋषि, जब शमिका ऋषि के गले में वो परीक्षित महाराज उनको सांप डाल देते हैं, मरा हुआ स्नेक डाल देते हैं, तब क्या करते हैं, तब भी वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्यार से एक्सेप्ट कर लेते हैं जब उनको श्राप मिलता है। और शिंगी के लिए, उनके बेटे के लिए भी कभी उनको मन मुटाव या कुछ भी इलविल नहीं रखा था, अपने मन में कुछ भी इलविल नहीं रखा था शिंगी के लिए। उसने वो जो श्राप जो शिंगी ने दिया था वो भी एक्सेप्ट कर लिया था। तो प्रभुपाद इस पर्पट में बताते हैं कि प्योर डिवोटी कभी कुछ भगवान से डिजायर नहीं करते, नेवर आस्क। पर हम प्योर डिवोटी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बाल गोविंद प्रभु बोलते हैं कि हम तो बोल देते हैं कि हमको भी प्योर डिवोटी को हमको भी कुछ भी नहीं चाहिए, पर फिर भी हम कुछ ना कुछ मांग लेते हैं और एंड में सेंटेंस में बोलते हैं भगवान को, इफ यू सो डिजायर, अगर आपको लगता है ये ठीक है तो भगवान मुझे ये दे देना, वो दे देना। तो प्रभु हंस रहे थे, पर ठीक है, हम इतनी तो कोशिश करते हैं, मांगते हैं, पर भगवान को एंड में बोलते हैं कि इफ यू सो डिजायर, तो आप मेरी ये ख्वाहिश पूरा कर देना। तो भगवान परीक्षित महाराज की इसमें इस पर्पट में बताते हैं कि प्योर डिवोटी, प्रभुपाद बताते हैं कि परीक्षित महाराज की 4 गुण थे, ये वाले 4 इस पर्पट में बता रहे हैं कि कैसे एक प्योर डिवोटी को बिहेव करना चाहिए। तो इस पर्पट में ये 4 चीजें हैं, मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, a pure devotee never asks the Lord for any undue favor. अब सच्चा भक्त कभी भी अपने फायदे के लिए भगवान से कुछ मांगता नहीं। तो परीक्षित महाराज चाहते तो भगवान से मांग सकते थे, जैसे भगवान ने उनको तो जन्म लेने के टाइम पे भी उनको वूम में बचाया था। तो ये तो छोटी सी बात है। वो श्रृंगी के श्राप से अगर भगवान से मांगते कि मुझे श्रृंगी के श्राप से आप बचा दो, तो भगवान बचा देते। पर उनको प्योर डिवोटी कभी भी अपने फायदे के लिए भगवान से कुछ नहीं मांगता। दूसरा प्योर डिवोटी का क्या लक्षण है बताते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे पोपट में, कि महाराज परीक्षित न्यू दैट द कर्स ऑफ द ब्राह्मण सन अपॉन हिम वाज अनजस्टिफाइड एज एवरीवन एल्स न्यू। जब श्रृंगी ने जब बिना सोच समझ के, है ना, अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि हमको जज करना नहीं चाहिए बिना सोचे समझे, पर श्रृंगी ने क्या किया, बिना जज किए, बिना सोचे समझे, ना आगे पीछे देखे, फट से श्राप दे दिया परीक्षित महाराज को। पर क्या करना था, but he did not want to counteract it because he knew also that the age of Kali had begun and the first symptom of the age, namely degradation of the highly talented Brahmana community. तो प्रभुपाद जी हमें एक्सप्लेन करते हैं यही कि हमें फट से जज नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम जज कर लेते हैं और गलती कर लेते हैं, और हमको मालूम पड़ता है अरे मैंने तो कितना गलत सोचा था, ये ऐसा इंसान तो नहीं है, ये ऐसी लेडी तो नहीं है, पर हमने सुनी सुनाई बातों से हमने उसको जज कर दिया, उसको कोर्स भी ले लिया, उसको श्राप भी दे दिया, हम ये सब कर लेते हैं। तो पर
ये कली का ये फर्स्ट सिम्टम है, पर परीक्षित महाराज को इन सब चीजों से भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, उनको नहीं करना था। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। क्यों एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि कली का अभाव ही ऐसा है कि ये सब चीजें होंगी। तो अगर हमें कली से बचना है तो प्रभुपाद जी हमें पोपट में समझाते हैं कि इन सब चीजों से जजमेंटल होना छोड़ो ना। सबको भगवान ने कोई ना कोई अच्छी क्वालिटी दी है, अच्छी क्वालिटी पे ध्यान दो। और हम कोई भगवान नहीं है, या ना ही हम कोई प्योर डिवोटी हैं कि हम औरों को जज करें और उनको श्राप दें और उनके बारे में मन मुटाव रखे, इल विल सोचे उनके बारे में, या मिस गिव करें उनको। अगर हम ये सब करते हैं तो इसमें बताया गया है कि यानी हम उस कली के एज में आ गए हैं। पर अगर हम इन सब चीजों से दूर भागते हैं तो हम कलयुग में भी रह के हम सतोगुण में हैं, हम शुद्ध सतोगुण में हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें बातें हमें लागू ही नहीं करेंगी, हम सोचेंगे ही नहीं। हम परीक्षित महाराज के बोलते हैं ना फुट स्टेप्स में फॉलो करेंगे। क्या कि उन्होंने क्या किया? सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। शमिका ऋषि का, ब्राह्मण का बोलना, शिंगी का श्राप लेना, सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरा थर्ड क्वालिटी क्या है कि डिड नॉट वांट टू इंटरफेयर। करंट टाइम के बीच में उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, करना था। क्या था? कि डिड नॉट वांट टू इंटरफेयर विद द करंट ऑफ द टाइम। इसलिए हमको भी किसी चीज में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जो चल रहा है वो चलने देना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे टाइम जैसे कोरोना का था तो हम बहुत सारे चीजें बोलते थे, ये कोविड क्यों आ गया, इतनी सारी मुश्किलें हैं, मास्क पहनना पड़ता है, बाहर जाना मुश्किल हो गया है, घूमना मुश्किल हो गया है। नहीं, जो भी टाइम है भगवान की बोलते ना हर मर्सी है। क्योंकि इस कोविड के टाइम में हमें कितना कुछ मिला है, पॉजिटिव कितना है। जो आज हम जूम में बात कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो ये तो पहले नहीं था, ना ही हमारे किसी के दिमाग में भी आया कि ऐसे कुछ हो सकता है कि 7 समुंदर पार वाले देश में भी हम भागवतम कथा सुना सकते हैं। तो हमें हमेशा गुड पॉइंट्स, करंट टाइम में भी कुछ भी हो जाए, पर हमें उसका गुड पॉइंट्स देखना चाहिए कि हमें अच्छाई क्या मिली, हम इससे स्पिरिचुअल में क्या और अच्छा स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये हमें करना चाहिए। इसीलिए परीक्षित महाराज बोले कि उन्होंने भी कोई करंट टाइम में इंटरफेयर नहीं किया। और लास्ट क्या था? he was prepared himself to meet death very cheerfully and very properly। डेथ तो सबको आना ही है, तो पर वो फियरलेस थे, वो कभी घबराए नहीं। उनको जब मालूम पड़ा कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, वो कभी ऐसे लड़खड़ाए नहीं, और ऐसे बोलते ना उनका दिमाग कैसे चंचल नहीं हुआ, या डर के मारे वो कुछ नहीं कि सब कार्य करने लगे। नहीं, शांति पूर्वक क्या करने लगे। जब उनको मालूम पड़ा है 7 दिन है, तो सब अपना राज्य सबको हैंड ओवर करके कहाँ चले गए? वो गंगा के तट चले गए और सुखदेव गोस्वामी को क्या किया? प्रे किया कि आप मुझे एंड में क्या करना चाहिए, मुझे आप बताइए। हाँ, कैसे मैं भगवान का एसोसिएट करूं, कैसे मैं उनका अपने टाइम को ये 7 दिन यूटिलाइज करूं। तो सुखदेव गोस्वामी उनको उनके एसोसिएशन में रह के उनको हेल्प करते हैं, जो ग्रेट सेंट हैं और वो भक्त हैं भगवान के। तो ऐसे हमको सीखना चाहिए कि सबको मालूम है मृत्यु तो निश्चित है, पर हम क्या है, हम सब मृत्यु से बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं है ना, हम प्रिपेयर नहीं है। अभी भी हम मौत का नाम लेते हैं, कोई चीज का नाम लेते हैं तो बोलते हैं अरे शुभ शुभ बोलो, ये बात नहीं निकालो। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं ये चीज से। पर सबको मालूम है एक ना एक दिन तो हमको मरना ही है। कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, या कोई 10 साल के बाद मरेगा। तो हमको प्रिपेयर होना चाहिए। परीक्षित महाराज तो सौभाग्यशाली थे कि उनको 7 दिन मिले थे, पर हम इतने रहेंगे कि नहीं सौभाग्यशाली मालूम नहीं, कि हमें मालूम पड़ेगा कि नहीं कि हमारे पास 1 मिनट है, 5 मिनट है, 7 दिन है या 7 महीने हैं। तो हमको हर मिनट भगवान समझाते हैं, प्रभुपाद समझाते हैं कि हर एक मिनट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हमको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए भक्ति में, और ना ही ये सब फालतू चीजों में। हमें भले हम अभी इतने प्योर नहीं है, पर हमको ट्राई करना चाहिए कि ये सब चीजों में जो हमें फायदेमंद नहीं है, जो हमारे काम नहीं आने वाली है, उनको हम सीरियसली नहीं ले, और जो काम आने वाली है
उनको ज्यादा से ज्यादा सीरियसली ले, हम सुने, भगवान का प्रचार करें, अप्लाई करें, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए प्रभु बोलते हैं अपने लेक्चर में कि लोगों को मालूम है, इसीलिए हर जगह भागवत सप्ताह रखते हैं। हाँ, सब जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है या कभी कुछ ऑस्पिशियसनेस होता है तो सब अपने घरों में फंक्शन रखते हैं, भागवतम सप्ताह रखाइए, प्लीज आइए, ये आइए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मालूम होता है कि ये बहुत अच्छा गुड डीड है। क्योंकि कहाँ ना कहाँ हम जब हमारी प्राण चले जाएंगे, हाँ, तब ये सब चीजें काम आएंगी, क्योंकि ये सब स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, तो लोग करते हैं, तो सब मानते हैं, इसीलिए तो करते हैं। तो इसीलिए हमको सब ये अप्लाई करना चाहिए। 7 दिन क्यों, हमें हर रोज भागवतम पढ़ना चाहिए, इसका ज्ञान लेना चाहिए, इनको सुनना चाहिए ग्रेट डिवोटीज के मुख से, और अप्लाई करना जरूरी है। श्रवण तो कर लेते हैं, पर श्रवण के बाद स्मरणम भी करना चाहिए, और स्मरणम करेंगे तो हमको उस चीज को अप्लाई भी करना चाहिए। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बोलना तो इजी है, बोल देते हैं ये करो वो करो, पर खुद पे लागू करना, अप्लाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप सब डिवोटीज को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो हम बोलते हैं, जो मैं बोल रही हूँ, उसको मैं अप्लाई भी करूँ, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। सुन तो यहाँ से वहां से बहुत लेते हैं, पर दूसरे कान से निकालना नहीं है, उसको हृदय में लेना है और अप्लाई करना है। जब अप्लाई करेंगे तभी तो मन शुद्ध होगा, तब तक तो शुद्ध नहीं होगा ना, कितना भी हम कुछ तोते के जैसे यहाँ से सुन के वहां बोल दें, पर जब एप्लीकेशन ही लाइफ में नहीं होगा तो सुधार ही नहीं होगा। तो प्लीज, आज इतना अच्छा दिन है, तो आप सब डिवोटीज का रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी हम कुछ बोलते हैं, जो भी मैं बोलती हूँ, वो अपने लाइफ में मैं अप्लाई भी करूँ। तो हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच मुझे चांस देने के लिए, अपने टंग को प्यूरिफाई करने के लिए, भागवतम का कुछ बोलने के लिए। होप मैंने बहुत सारी गलतियां की होंगी, पर आप सब प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। आवाज आ रहा है माता जी? जी जी, आ रहा है प्रभु जी। हाँ माता जी, बहुत ही अच्छा और प्रैक्टिकल और बहुत ही बोल्ड क्लास था माता जी, बहुत अच्छा लगा। तो मतलब बहुत से पॉइंट्स आपने इन्हें समझा दिए। तो फर्स्ट तो आपको जो स्टार्ट था, ये आपने पूरा ये कैसे स्टार्ट में पहले क्वेश्चन पूछा गया था, फिर सब डाइवर्ट होता रहा, अलग अलग स्टोरियाँ आती रही, स्तुति आती रही, और फिर बस वापिस जो है आज के चैप्टर में परीक्षित महाराज जी का वर्णन शुरू हो रहा है। तो दैट वाज वेरी नाइस, आपने अच्छा सा उसको समराइज किया। और जो भगवान खुद जो है मतलब उत्तरा के गर्भ में जाके वो परीक्षित महाराज का रक्षण करते हैं। तो ये सब जो था वो बहुत 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 अच्छा पॉइंट था। तो या ऐसे ही जो है आपके हम लोग ऐसे आपसे सुनते रहें, और जो है जैसे आपने बोला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग को प्रैक्टिकली फॉलो भी करना है। हम लोग सिर्फ हम लोग सुनते हैं, बोलते हैं फिलोसफी, लेकिन वो फिलोसफी का मेन पर्पस है उसका एप्लीकेशन। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ज्ञान और विज्ञान, तो ज्ञान तो मिल गया, और विज्ञान ये है कि हम उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शुरू करें। सो थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत हरे अच्छा क्लास दिया आपने। माता जी जैसे आपने वो शुंगी और परीक्षित महाराज को शाप के बारे में अपने जो बताया वो भी अच्छा था, और आपने प्योर डिवोटी के जो लक्षण बताए तो वो भी अच्छे थे। जैसे कि आपने बताया कि प्योर डिवोटी डजंट आस्क अनड्यू फेवर, भगवान से कुछ नहीं मांगता, और हर एक चीज में अगर उसको सुख मिले या दुख मिले, ही ऑलवेज थिंक द मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो जब तक हम लोग शुद्ध, जैसे आपने बताया कि हम लोग जो शुद्ध भक्त है उनसे सुनेंगे तो अपने हृदय में शुद्धि होगी। और जैसे आपने बताया कि बोलना इजी है, लेकिन हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। तो थैंक यू माता जी, बहुत सारे अच्छे पॉइंट आपने बताए। थैंक यू सो मच माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण हरे माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल अपना गोपी मनोहर प्रभु जैसे बताया। अब इतना इतना प्रैक्टिकल क्लास दिया जो आजकल मॉडर्न युग में जो भी हो रहा है मतलब A to Z अपने प्रैक्टिकल बताया। पहले जो शुरू में आपने बताया सुख दुख हमारा जिंदगी में हमारा जीवन में बहुत से सारे सुख दुख आता है जैसे आपने बताया वो भगवान का आशीर्वाद मान के चलना चाहिए। मेरा मैं तो अपना रियलाइज नहीं बताऊं मैं तो क्या हेल्थ कॉन्शियस है बहुत मतलब कोई बीमार नहीं पड़ने का योगा करो ये करो मैं हमेशा ये सब मान के चलता है। तो उसके बावजूद भी जब मैं देखते कभी बीमार पड़ते कभी कभी बीमार पड़ जाता है तो मन में ना भगवान के ऊपर अभिमान हो जाता है। आपने भगवान मैं दवाई नहीं खाता है एक तो मैं दवा नहीं करता मैं भगवान से अभिमान करता है अपने में इतने हेल्थ कॉन्शियस है तो मैं सब कुछ मान के चलता है फिर हमको बीमार पड़ जाता है मतलब ये भी आपका हमारा ऊपर है कि आपका मतलब क्या है कृपा है तो मैं दवाई नहीं खाऊंगा जो भी है आप करने का कर लो तो वो हमारा मन का विचार आता है माता जी। और दूसरे अपने आजकल जो मॉडर्न युग में आपने जो बताया जो आजकल बहुत से सारे लव मैरिज हमारा आजू बाजू में देखता है लव मैरिज होता है। इसके बाद जो भ्रूण हत्या होता है आपने जो प्रैक्टिकल बताया जो हम अभी हमारा बच्चा का जो है हम रेस्पॉन्सिबल नहीं लेगा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बहुत से सारे प्रॉब्लम कॉज देखा कि ये जो भ्रूण हत्या होता है ये भ्रूण हत्या जो होता है महापाप है महापाप ये भ्रूण हत्या। तो आजकल यहाँ पे मैं हमारा हम किसी को जानता है मतलब काफी दिन से हमारे नेबर में है ऐसा भ्रूण हत्या जो है कई दफा करने के बाद उन लोग के ऐसे गैप दिया 4-5 साल के बाद बहुत कोशिश किया उन बच्चा लेने के लिए लेकिन मेरा मन ने मैं मानता है जो एक बच्चा किसी को जब होता है भगवान के गिफ्ट होता है अगर वो गिफ्ट को मैंने ठुकराएंगे उसका ऊपर में अपना मर्जी चलाएंगे तो इसके बाद दोबारा जब हम कोशिश करते हैं वो भगवान हमारा ऊपर तो नाराज हो जाता है ना तो वो गिफ्ट हमको नहीं मिलता। तो ये जो मैं एक बात मेरा बाजू में एक है ऐसा 4-5 दफा ऐसा भ्रूण हत्या किया हम लोग को जाना मतलब जानकारी में है फिर 4-5 साल गैप दिया। अभी माता जी मैं क्या बोलूं ये बॉम्बे जाता है वो जाता है एक बच्चा का लिए कितना पैसा खर्चा करता है अभी है। तो वही हमारा एक मतलब शेयर करने का था माता जी बहुत ही अच्छा क्लास था बहुत प्रैक्टिकल क्लास था। हरे कृष्ण माता जी थैंक यू। हरे कृष्णा लोकपल्लिका माता जी की जय। थैंक यू सो मच माता। बहुत ही अच्छा क्लास था। बहुत अच्छे से पॉइंट समझाए एंड यू आर राइट। हम कितनी बातें कितने लेक्चर सुनते हैं प्रभुपाद जी के हो या कोई भी महाराज के लेक्चर सुनते हैं पढ़ते हैं लेकिन हम उसको अगर अप्लाई नहीं करें हम इम्प्लीमेंट उसका नहीं करें तो फिर बोलना व्यर्थ है और सुनना व्यर्थ है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था और बहुत अच्छे से एकादशी के दिन आपने इतने अच्छे पॉइंट्स बोले हैं कि उसको हम सुने और उसको अप्लाई करें इम्प्लीमेंट करें तो हमारा आगे खुद भी हम आगे बढ़े और दूसरों को भी आगे बढ़ा सकेंगे क्योंकि हम जो सुनते हैं और सुनते हैं और पढ़ते हैं वो हम खुद के भी ऊपर अप्लाई करेंगे ना तो हम एक कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को प्रचार में बोल सकते हैं। जैसे वो गांधी जी के पास बच्चा गया था कि वो माँ बोलती है मेरा बेटा मिठाई बहुत खाता है तो उन्होंने बोला 8 दिन के बाद आने के लिए। 8 दिन के बाद गए तो अरे तुम बच्चे को क्या बोला मिठाई मत खाओ। तो उसकी माँ बोलती है ये तो 8 दिन पहले भी आप मुझे बता सकते थे। तो उन्होंने क्या कहा पहले मैं उसको फॉलो करूं मैं वो पहले मिठाई बंद करूं तब मैं उनको बोल सकता हूँ आपके बच्चे को। उसी तरह ऐसा है कि हम बोलते हैं, सुनते हैं, लेकिन और मतलब कितना पढ़ते और सुनते हैं, लेकिन ऐसा है कि हम फिर भी कृष्ण की इतनी कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको बहुत अच्छे से प्रयास करने का कोशिश करते हैं। जैसे आपने बोला वो जज करने की बात थी, तो हम कई बार वो मिस्टेक करते हैं, लेकिन कृष्ण की इतनी कृपा है कि हमें ना इमीडिएटली या थोड़ी देर के बाद भी हमें वो रियलाइज़ हो जाता है, नहीं यार हो सकता है दूसरा कुछ बात हो सकता है उसकी कुछ मजबूरी हो। मतलब
फिर भी हमें ना ऐसा है कि जैसे ऐसा होता है ना कि हमारी मिस्टेक नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं, जाने दे मुझे खिटपिट नहीं चाहिए, सॉरी बोल दूँ क्योंकि मुझे मेरी भक्ति आगे बढ़ानी है। अगर मैं उ उससे द्वेष भावना रखूँगी ना तो क्या होगा, मैं भगवान से ज़्यादा उसको याद करूँगी। उससे बेटर है माफ़ी माँग लो, बात खत्म। लेकिन मटीरियल लोगों में क्या होता है, उनको लगता है, अरे! इसने सॉरी बोला ना दैट मीन्स इसकी मिस्टेक थी। लेकिन हमारे लिए हमको पता है कि हम सॉरी क्यों बोलते हैं। क्योंकि हमें एक ही बात होती है, हमें हमारी भक्ति आगे बढ़ानी है और ये मैं बहुत अच्छे से ज़्यादा फ़ॉलो करने की प्रयास करती हूँ कि मुझे मेरी भक्ति बढ़ानी है ना, तो मेरी गलती हो ना हो, मैं सॉरी बोल दूँ, बात खत्म। क्योंकि फिर में ऐसा होगा कि मुझे 100% पता है कि वो ज़्यादातर काफ़ी लोगों का ऐसा होगा, हम है ना फिर उसके बारे में ही सोचते रहेंगे और भगवान से ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम उसके बारे में सोचें। उससे बेटर है माफ़ी माँग लो, हमारी भक्ति आगे बढ़ानी है तो थैंक यू वेरी मच माता जी, बहुत कुछ सीखने मिला और आपने इतना अच्छे-अच्छे पॉइंट्स बोलते गए ना, तो ऐसा लग रहा था आज ये क्लास है ना कंटिन्यू चलता रहे। लेकिन क्या वर्किंग है सब लोग तो उसके हिसाब से थोड़ा टाइम लिमिट हो जाता है, इसलिए तात्पर्य भी नहीं पढ़ते हैं। बट थैंक यू सो मच लोकपाली का और मैं यही प्रेयर करूँगी आप सबके लिए और स्पेशली तुम्हारी फैमिली के लिए कि तुम भक्ति में बहुत अच्छे से आगे बढ़ो और इसी तरह क्लास देके दूसरों को प्रोत्साहन दो। तो ऑल द बेस्ट माता जी एंड हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, आप हमेशा सबको ब्लेस करते रहते हो और सबको अच्छी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में बढ़ने के लिए हेल्प करते हो। थैंक यू सो मच माता जी। इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सब चीजें कि हमको कभी जज नहीं करना चाहिए। सही में कभी कभी मालूम है कभी कभी जरूरी नहीं होता है कि लोग जानबूझ के अपने बच्चों को मिसकैरेज कर देते हैं, अपने आप कभी कभी अपने आप भी हो जाता है। तो जरूर हमको जज नहीं करना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी हम इधर का सुन के वहाँ का सुन के हम लोगों को जज कर लेते हैं कि इस एक एग्जाम्पल ही ले लीजिए, किसी का बच्चा मिस्टेकली गिर जाता है, मिसकैरेज हो जाता है और दूसरों की बातें सुन के हमको लगता है, हम बोलते हैं या सुनते हैं कि अरे इसने बराबर अपना ध्यान नहीं रखा, ये करना चाहिए था, वो खाना चाहिए था, उसने ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, इसीलिए बच्चा गिर गया। जो है वो है। एक माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको मालूम कि उसके जैसा रियलाइजेशन तो और किसी को हो ही नहीं सकता है ना, तो वो कैसे अपने बच्चे को नहीं सेफ कर सकती है, कैसे अपना ध्यान नहीं रख सकती है। तो दूसरे लोग जब जज करते हैं तो प्लीज प्लीज सच्ची रिक्वेस्ट है, खाली ये बात नहीं है, सब चीजों में कि हमको दूसरों की बातें सुन के, तीसरे पर्सन की बात सुन के, चौथे पर्सन की बात सुन के हमको किसी को जज नहीं करना है। हम हैं ही कौन? हाँ, हम भी ऐसे तुच्छ मनुष्य ही हैं जो, और अगर हम उस ह्यूमन बर्थ को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करें, अच्छी बातें नहीं सुने और ये पशुओं के जैसे ही हम ये बोलते ना दूसरे के बारे में सोचे, ऐसा लोअर सोच हो हमारा, तो कोई पॉइंट ही नहीं है ह्यूमन बर्थ का लेने के लिए। वी आर नॉट प्योर डिवोटीज, वी आर नॉट गॉड्स टू जस्टिफाई अदर्स, टू जज अदर्स। हमको खाली प्रे करना चाहिए, अगर हम कहाँ देखते हैं गलत तो हमको प्रे करना चाहिए कि भगवान सुमति दो, इसको भी सुमति दो, इसको भी अपने शरण में ले लो। हमको उसके लिए चैंट करना चाहिए। कोई अगर ये गलत काम कर भी रहा है तो हमें भगवान को प्रे करना चाहिए उसके लिए कि आप भगवान उसको भी सद्बुद्धि दो, हाँ उसको भी अपनी मर्सी दो ताकि वो सही ट्रैक पे आ जाए। क्योंकि इसके अलावा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम खाली प्रे ही कर सकते हैं। तो किसके लिए मन मुटाव रखना, किसी को श्राप देना, किसी के बारे में जज करना बहुत बहुत गलत है। वी कैन ओनली प्रे टू गॉड एंड प्योर डिवोटीज कि इसका भी भला हो जाए, तो वो हमारा बहुत जरूरी है, वो हृदय में रहना, नहीं तो हमारा आगे भक्ति होगा ही नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। अगर किसी को कुछ पॉइंट है, कमेंट है तो प्लीज आप अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं माता जी को। हरे कृष्णा माता जी, शायद किसी का कुछ पॉइंट या कमेंट नहीं है तो माता जी थैंक यू सो मच लोकपालिका माता जी, बहुत अच्छा क्लास दिया। और थैंक यू ब्रजप्रिया माता जी, और आपने माता जी को बुलाया तो माता जी प्लीज कीप कमिंग।
ऑनरेबल साधु संघा ग्रुप और हमें ऐसा ही एसोसिएशन देते रहिए। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, थैंक यू हरे सो मच कृष्णा, प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। तो हम लोग अभी सभी को आज ये सर गोपी मोहन प्रभु। नहीं माता जी को थैंक यू बोलना था बस। थैंक यू माता जी। और वो जो एक पॉइंट आपने बोला था कि कैसे कोविड को सब कोस रहे थे, लेकिन ये जो ऑनलाइन प्रीचिंग है ये सब सारा कोविड में ही शुरू हुआ है। ये मतलब घर में बैठे बैठे हजारों कोर्स दूर जो है लोग प्रचार कर रहे हैं। तो इट इज़ रियली वेरी नाइस आइडिया। और हमारा ये साधु संघ ग्रुप जो है ऑनलाइन, इसका भी जन्म इसी कोविड की वजह से हुआ है। तो एक तरह से वही मैं बोलता हूँ हमेशा कि कोरोना का करुणा हो गया हम लोगों पे, और हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग अभी साधु संघ कर पा रहे हैं हम लोग। तो वही थैंक यू माता जी, आप ऐसे ही आते रहिए माता जी। हरे कृष्णा।